करनी चिन्ह के बहुत सारे नियम होते हैं। इन नियमों को हमें जान लेना चाहिए कि वो किस तरह से होते हैं। यहाँ 3 संख्याएं दी गई है, तीनों भी करनी में है। अब इन्हें हम बाहर निकालेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 होता है। अब इस 2 को हम बदल देंगे। यहाँ पर हम 3 करेंगे और यहाँ पर 4 करेंगे। अब ये गणित आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ ऐसे क्यों किया। क्योंकि अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें 25 का 2 ऐसे शक्ल में तोड़ना पड़ेगा जो कि सरीखे हो। अब यहाँ 2 है, तो इसलिए हमने 25 को 2 शक्ल में तोड़ा है। यहाँ 3 है, तो इसे हम 27 को 3 शक्ल में तोड़ेंगे, जो कि 3 गुणिले 3 गुणिले 3 होगा। और अब यहाँ 4 है, तो इस 16 को हम 4 शक्ल में तोड़ेंगे, जो कि 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2, ये इस तरह से 4 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ 2 है, 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी, ये इसका आंसर होगा। यहाँ 3 दफा हमने तोड़ा है, 3 में से एक संख्या बाहर आएगी जो कि 3 है, क्योंकि इस करने का पावर 3 है, इस करने का पावर 4 है, तो ये 4 संख्याओं में से एक ही संख्या बाहर आएगी जो कि 2 है। तो इस तरह से आप सकते हो कि करनी का जो पावर होगा उस पावर के हिसाब से अंदर जो संख्याओं का फैक्टराइजेशन करेंगे उनमें से किस तरह से संख्या बाहर आती है। 2 है तो 2 में से एक आएंगी, 3 बार किया है तो 3 में से एक, और 4 बार किया है तो 4 में से एक संख्या बाहर आएगी। हमने जो पहले गणित किया है वो क्यों किया है, वो इस गणित को आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा पावर है, तीसरा पावर है, चौथा पावर है, लेकिन करनी में की संख्या 5 5 5 सरीखी है, और आपको पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप यहाँ ये इस तरह से बता सकते हो कि इसको 2 टाइम तोड़ेंगे, इसको वही संख्या को 3 टाइम तोड़ेंगे, एक बाहर लेंगे, और वही संख्या को 4 टाइम तोड़ेंगे और एक बाहर लेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा ये होगा, फिर उससे छोटा ये होगा, और उससे छोटा ये होगा, जो कि हम इसे देखते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है। बिना सॉल्व किए हम इसे छोटा बड़ा लिख सकते हैं। अब ये बड़ा है, ये उससे छोटा और उससे भी छोटा ये है। अब इस गणित को देखो। अब यहाँ पर इनकी पावर जो है वो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। करनी के अंदर की संख्या 3 4 5, मतलब यहाँ कुछ भी सरीका नहीं है। और आपको पूछा गया है इनमें से बड़ा कौन है, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए अब नया नियम ढूंढना पड़ेगा। और वो नियम है, अगर यहाँ 2 पावर है तो हम इसे 3 का 1/2 इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 का 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ 5 का 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं। एक संख्या से गुना करेंगे, उसी से इसको गुना करेंगे, और उसी से इसको गुना करेंगे, तो इनके कंपैरिजन है वो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल लेते हैं।
पहले 2 बे 1 बे, बे दूनी 4 और ये 3 उसी तरह से आएगा। फिर 2 से ये 1 उसी तरह, ये 3 उसी से, बे 1 बे, और अब 3 को भागेंगे, ये 1 3 1 3, ये इतना आ गया। तो इनका गुना कितना होता है देखो, 3 दूना 6, 6 दूने 12। हम 12 से इसको और इसको गुना करेंगे। 3 1 6 2 गुनीले 12, 4 1 6 3 गुनीले 12 और 5 1 6 4 गुनीले 12। अब ये 2 से इसको भागो, बेशक 12, इसके ऊपर 6 आ गया। यहाँ पर 4 है, 3 चौक 12, 4 आएगा। और यहाँ पर है 5 4 त्रिकम 12। अब ये इस तरह से हमारा आ गया है। इसका छठा घात आएगा 729 और 4 का चौथा घात आएगा 256 और 5 का तीसरा घात आएगा 125। अब आप यहाँ पता कर सकते हो कि कौन बड़ा है। ये बड़ा है, उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है। मतलब हम इसे 729 is greater than 256 is greater than 125। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 2 वर्गमूल में 3, ये अंक आपका सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हम करनी को छोटा बड़ा किस तरह से अंक आता है वो आप पता कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसे शेयर करो, लाइक करो। ओके, गुड बाय।